हमारे साथ अशोक कौशिक जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक कौशिक जी, अगर दल बदलुओं की बात की जाए, कुछ फहरिस्त, कुछ नाम हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से दल बदलुओं पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। पहली लिस्ट जब जारी हुई थी, एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस लिस्ट के जारी होने के बाद क्या आपका अनुभव ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, या इस बार बहुत ही चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट को जारी किया है? देखिए, पहली लिस्ट के बाद जो हालात हुए थे, दूसरी लिस्ट के बाद भी ऐसे होंगे, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। वजह उसकी है कि पहली लिस्ट के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, वर्षों कई कई साल से जो जिसको हम कह सकते हैं कि बुरे दौर के साथी थे, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव तक भी स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को कभी भी एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर हरियाणा की राजनीति में उस तरह से नहीं माना जाता था। भले वो चुनाव लड़ते जरूर थे, पहली बात तो अकेले नहीं लड़ते थे, गठबंधन में लड़ते थे। दूसरी बात कि 90 सीटों पर लड़ने की नौबत कभी या हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई थी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे उस वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने नेता हैं, जो काडर के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि बुरे दौर में हम लोग इनकी अपने संगठन का झंडा बुलंद हमने रखा। उनकी टिकट हमें पता होता था कि बहुत बार ये तय होता है कि आपको अब राजनीति में होते हैं, सक्रिय राजनीति में होते हैं, आपको पता होता है जीत की संभावनाएं कितनी हैं और हार की संभावनाएं कितनी प्रबल हैं। उसके बावजूद सिर्फ लड़ने के लिए योद्धा का काम होता है। पार्टी ने इशारा किया अनुशासित सिपाही की तरह, वो हमेशा मैदान में उतरते थे। लेकिन इस बार दुखद ये है कि जो अनुशासित सिपाही अपने आप को मानते रहे, वर्षों से जो पार्टी के झंडे को उठाए रहे, इस बार उनको दरकिनार कर दिया गया है। और विनेबिलिटी फैक्टर के नाम पर, कितना विनेबिलिटी है तो अगले एक महीने में क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर के नाम पर आयातित उम्मीदवारों को धड़ाधड़ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट थमाए हैं। जींद की अगर बात करें, जींद की 5 सीटें अगर आप उठा के देख लें, उसमें एक सीट पर उचाना से तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी को टिकट दिया ही गया है। इसके अलावा भी जो 4 टिकटें हैं, उसमें सफ़ीदों को एक अपवाद मान लें कि वो सुषमा स्वराज की नज़दीकी बताई जा रही है, वंदना शर्मा। इसके अलावा जुलाना की हो, भले जींद की हो या नरवाना की हो, इनमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के प्रभाव ने काम किया है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह के प्रभाव ने काम किया तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुआ जो वर्कर उम्मीद लगा रहा होगा कि हमें इस बार पार्टी आजमाएगी, हमें इस बार मौका देगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज दावा कर रहे हैं कि इस बार वो उनका चढ़ती कला है, इस बार उनकी सरकार बनेगी, इस बार वो 60+ का जो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़े हैं, उनको छू लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका समर्पित वर्कर है वो तो उपेक्षित महसूस करेगा ही। उनको लगेगा कि जब बुरे दौर में तो हम लोग झंडा उठा रहे थे, और जब अच्छे दिन आने वाले हैं तो वो उन लोगों के अच्छे दिन होंगे जो आयातित हैं। ठीक इसी तरह जैसे आपने 2-3 नाम गिनाए, इसमें सुभाष सुधावी एक नाम है, इसमें जयभगवान शर्मा डीडी एक नाम है, इसमें धर्मपाल शर्मा एक नाम है। धर्मपाल शर्मा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं उस इलाके में, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के इशारे पर ही जींद में जो रैली हुई थी, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया था, उस रैली के आयोजक संयोजक धर्मपाल शर्मा थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो टिकटें जिस तरह से दी गई हैं, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वर्कर, उसके कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी तरह अनदेखी हुई है। तो वहां जो लोग देखना ये दिलचस्प होगा कि कितने लोग जब्त करके बैठ सकते हैं, कितने लोग अपने जज्बात को जाहिर करेंगे ही करेंगे किसी ना किसी रूप में।